हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी में। तो इसमें प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे स्वपरागण। क्या देखने वाले हैं? स्वपरागण। स्वपरागण होता क्या है, किसे कहते हैं, स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपरागण से क्या क्या लाभ है, यानी कि इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और स्वपरागण से क्या क्या हानियां हैं। तो इन सबको देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप परागण क्या होता है उसको जान लीजिए, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों स्वपरागण क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि यह परागण की क्रिया होती क्या है, यानी कि बोले तो पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? ये परागण की क्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेंगे। तो पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। तो परागण क्या होता है प्यारे बच्चों, सीधा बता देना है। जो पराग कण होते हैं, पराग कण कहाँ से निकलते हैं? पराग कोश से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? पराग कोश। और पराग कोश से निकलकर कहाँ पहुंचते हैं? मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक। परागकण परागकोश से निकलकर कहाँ पहुंचते हैं? मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और इसी घटना को प्यारे बच्चों पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी कि परागण कहा जाता है। परागण के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है और पुंकेसर व दल गिर जाते हैं। जब परागण होता है तो इसके पश्चात जो अंडाशय है किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। और एक बात और याद रखना, जो बीजांड है, क्या होता है बीजांड? यह हमारा बीज में बदल जाता है। तो ये आपको वहाँ पे ऑप्शनल मिल जाएंगे कि चलिए बताइए कि परागण के पश्चात जो अंडाशय होता है किस में बदल जाता है? तो परागण के पश्चात जो अंडाशय होता है यह फल का निर्माण करता है, तथा जो बीजांड होते हैं बाद में यही बीज में बदल जाते हैं। और जो इसमें पुंकेसर होते हैं और जो आपके दल होते हैं, जैसे दलपुंज, वाह्य दल, तो ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों? झड़ के गिर जाते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि परागण के प्रकार। यह परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो जो परागण होते हैं यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? तो परागण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो इसको हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। तो पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो पहला क्या होता है? स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये दोनों ही हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष आते रहते हैं। कि चलिए बताइए कि स्वपरागण क्या है, संक्षेप बताइए, इसके लाभ और हानि लिखिए, या फिर दे देगा कि परपरागण क्या होता है, इसके लाभ और हानि के बारे में बताइए। तो इन दोनों में से आज हम देखेंगे स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण को पूरा का पूरा प्यारे बच्चों डिटेल के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्वपरागण प्यारे बच्चों होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोले तो स्वपरागण कहा जाता है। तो स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और इसी को प्यारे बच्चों स्वपरागण कहा जाता है। अब बात आती है स्वपरागण के प्रकार, यानी कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं यह प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वकयुग्मन, और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। तो पहला क्या होता है? स्वकयुग्मन, और दूसरी होती है सजात पुष्पी परागण। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में देखेंगे कि स्वकयुग्मन क्या होता है। तो एक द्विलिंगी पुष्प। अब बात आती है कि सर थोड़ा बता दीजिए ये द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। तो ऐसे पुष्प जिसमें नर नर जनांग, नर में क्या होगा आपका? परागकण होगा, परागकोश होगा,
और मादा जननांग, मादा जैसे कि वर्तिकाग्र, अंडाशय अंडक, ये दोनों स्थित उपस्थित होते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों उसमें पाए जाते हैं, उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और जब दोनों में से कोई एक पाया जाएगा तो उसे हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। इसी को हम लोग उभयलिंगी क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प को ही क्या बोलते हैं? उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। तो एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वक युग्मन कहते हैं। दूसरा आता है सजात पुष्पी परागण। ये सजात पुष्पी परागण क्या होता है? तो जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम लोग प्यारे बच्चों सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो सजात पुष्पी परागण क्या होता है? सीधा बता देना, जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो बात समझ आई स्वपरागण क्या होता है या फिर स्वपरागण की परिभाषा लिखिए। तो मतलब कुछ भी दे देगा तो आपको सीधा लिख देना है। फिर ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वकयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। अब बात आती प्यारे बच्चों स्वपरागण से क्या क्या लाभ है, यानी कि स्वपरागण के लाभ, इसको हम लोग देखेंगे स्वपरागण के क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला देखेंगे पुष्पों में स्वपरागण एक निश्चित घटित प्रक्रिया है जिसके कारण पौधे का वंश चलता रहता है। जो पुष्पों में स्वपरागण की घटना, जो स्वपरागण है, यह एक निश्चित यानी कि टाइम पर ही होने वाली घटना है जिसके कारण जो पौधे होते हैं उनके जो वंश होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? चलता रहता है। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिख देंगे? इनको परागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और जो ये जो पौधे होते हैं इनको कभी परागण के लिए किसी दूसरे पुष्पों पर प्यारे बच्चों निर्भर नहीं रहना पड़ता। तीसरा देखें तो इन्हें रंग, सुगंध तथा मध उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती। जो ये पौधे होते हैं ये इनको ना रंग उत्पन्न करने की जरूरत होती है, ना ही सुगंध और ना ही मध उत्पन्न करने की जरूरत होती है, जिससे कम ऊर्जा उपयोग होती है और इसी कारण ये बहुत ही कम ऊर्जा उपयोग करते हैं। चौथा देखें तो स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले समयुग्मी संतति होते हैं। जो स्वपरागित बीज होते हैं शुद्ध नस्ल वाले समयुग्मी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? संतति होती हैं। क्लियर? अब बात आती है आपकी कि स्वपरागण से क्या क्या हानियां हैं। अब किसकी बात आती है प्यारे बच्चों? स्वपरागण से क्या क्या हानियां हैं। तो इससे उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होती। स्वपरागण से पहला ये हानियां होती है कि इससे उत्पन्न जो बीज होते हैं कभी भी उत्तम श्रेणी के प्यारे बच्चों नहीं होती। दूसरा याद रखना, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं और जो इससे उत्पन्न जो बीज बनते हैं, बीज जो बने पौधे होते हैं प्राय क्या होंगे? कमजोर होंगे। तीसरा देखें तो ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते, यानी पकने में बहुत टाइम लगता है। और चौथा देखें तो स्वपरागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ना ही इसके द्वारा कभी नई जाति प्यारे बच्चों बन सकती है। तो यह है प्यारे बच्चों स्वपरागण की परिभाषा, स्वपरागण के प्रकार, स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण की हानियां, और साथ ही साथ मैंने परागण बता दिया परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको बता दिए। अगली वीडियो आपको पर परागण बताएंगे। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास 12 बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 और अन्य बोर्ड के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।